नया टॉपिक, बड़ा अच्छा सा टॉपिक है जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। हिंदी में बोलते हैं जिसको साधारण ब्याज। ये हर साल का क्या होता है, सेम। शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करेंगे हम, छोटे छोटे क्वेश्चनों से कि सब कुछ समझ में। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, ए सम ऑफ रुपीज़ 4000 a sum of rupees 4000 was put at simple interest at 15% for 5 years, at 15% for 5 years. Find simple interest. 4000 रुपये की राशि पर 5 साल के लिए 4000 रुपये की राशि पर 15% साधारण ब्याज की दर से 4000 रुपये की राशि पर 15% साधारण ब्याज की दर से 5 साल के लिए लगाई गई है, तो साधारण ब्याज कितना होगा? 3000। साधारण ब्याज कितना होगा? 3000। भाई इतने इंटेलिजेंट बच्चे नहीं देखे। देखो सीधा सा बात है, प्रिंसिपल कितना है इधर ध्यान दो, बेसिक क्वेश्चन एक 4। अगला आप कर लेना, रेट कितनी है, टाइम कितना है। अगर 1 साल की रेट 15 है, 1 साल की कितना है 15, तो 5 साल की कितनी होगी? तो 4000 का 75% कितना होगा भाई? कितना हो जाएगा? 3000 रुपये। क्लियर है बात? पक्का? किसी कोई दिक्कत? सेकंड नंबर पे चले। अच्छा लिखना है इसको भाई, वाह कितने प्यारे बच्चे, इसको भी लिखेंगे, लिख लो चलो। हाँ सेकंड नंबर, सेकंड से आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, आप इंटेलिजेंट बच्चे हो ऐसा मैं मानता हूँ। देखिए, इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 625 increase by rupees 25, increase by rupees 25 when the time increases by 2 years, when the time increases by 2 years find the rate। 625 रुपये का साधारण ब्याज, 625 रुपये का साधारण ब्याज 25 रुपये बढ़ जाता है, 25 रुपये बढ़ जाता है। यदि समय को 2 वर्ष बढ़ा दिया जाए, यदि समय को 2 वर्ष बढ़ा दिया जाए तो दर प्रतिशत कितनी होगी? 2%। दर प्रतिशत कितनी होगी? शाबाशी, बताओ कितने प्यारे बच्चे। PRT/100 नहीं लगाना है बिल्कुल भी, स्कूल का तरीका है, फॉर्मूला लगाते हैं कई बच्चे। एक बार देखो स्कूल के तरीके से बताता हूँ, लेकिन हालांकि यूज नहीं करना, फिर डायरेक्ट बताता हूँ। प्रिंसिपल कितना है भैया? 625। टाइम हमने 1 साल मान लिया, क्या मान लिया? और रेट को हमने मान लिया R, रेट R है। 625 प्रिंसिपल है, रेट R है, टाइम 1 साल है, तो ब्याज यही आएगा PRT/100। ऐसे पढ़ते थे स्कूल में, SI बराबर PRT/100, प्रिंसिपल रेट टाइम गुना 100। मैंने कहा प्रिंसिपल 625 था, रेट हमने R मान ली, टाइम 1 साल, तो ब्याज कितना आएगा? फिर कह रहा है भाई टाइम में तो 2 साल बढ़ाना है, तो 1 पहले था 2 बढ़ा दिया, कितना हो गया नया टाइम? अगर प्रिंसिपल 625 ही है, रेट R ही है, नया टाइम कितने साल, तो ब्याज कितना होगा? ये पुराने वाले से 25 रुपये ज़्यादा बढ़ रहा है। आपसे किस में बोला है? क्वेश्चन में बोला है। अब देखो एलसीएम 100, पहले काट दो 25 से 100, 25 से 25,
25 कम 100, 25 से कट गया, तो 25 गुना 3 बटे माइनस 25R बटे बराबर एलसीएम कितना आया 75R माइनस बराबर 25 गुना 4 100, और 75R में से 50 आ गया, तो 50 से काटा R कितना आ गया। ये सब घटिया बातें, स्कूल की बातें, मैंने कहा बिल्कुल नहीं पढ़ना है, फॉर्मूला तो लगाना ही नहीं मैथ में। ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या कह रहा हूँ। इसने क्वेश्चन में बोला है कि 625 रुपये का साधारण ब्याज कितना बढ़ जाता है। ये 625 का साधारण ब्याज 25 बढ़ जाता है जब समय को कितना बढ़ा दिया जाए, चाहे समय उसी रेट हो। अगर समय 2 बढ़ रहा है तो 2 साल में 25 बढ़ रहा है, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा। ये 12.5 बढ़ा, किस पर बढ़ा, ये 600 का कितना परसेंटेज है, पॉइंट हटा के 100, 25 से काटा 25 पेंज 125, 25 से काटा, ठीक है, 5 से काटा, 50 से काटा, तो रेट कितना आ गया 2%। 1 साल में, 2 साल में 25 बटे 1 में 12.5, 12.5 625 का कितना परसेंट है 2%। इस सवाल का उत्तर हो जाए। क्लियर है बातचीत भाई, भाई इतने प्यारे बच्चे। नेक्स्ट लिख लो क्वेश्चन नंबर 3। लिखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 375 increase by rupees 75 when the rate percentage increases by 5%, find the time। 375 रुपये का साधारण ब्याज, 375 रुपये का साधारण ब्याज 75 रुपये बढ़ जाता है, 75 रुपये बढ़ जाता है। यदि दर प्रतिशत को 5% बढ़ा दिया जाए, दर प्रतिशत को 5% बढ़ा दिया जाए तो समय ज्ञात करें। समय परसेंटेज में निकलता है, समय परसेंटेज में निकलता है। 4 क्या आया 4%, 4 महीने, 4 महीने, 4 साल, 4 महीने, 4 कुछ तो आया, 4 सप्ताह, 4 दिन, चलिए ठीक। आया, देखो सेम वही है, कुछ भी बढ़ाओ, पूरा चलने की जरूरत नहीं है। 375 का साधारण ब्याज कितना बढ़ रहा है, जब किसको बढ़ा रहे हैं, कितना 5% से 75 बढ़ रहा है, तो भैया 1% से कितना बढ़ेगा, तो 15 बढ़ा किस पर, कितनी साल में बढ़ेगा, तो 15 से काट दो, कितनी साल में बढ़ा 4 साल में। आगे बात समझ में, हाँ भाई अब तो आ रही क्यों समझ में, पक्का ना भाई वाह। नेक्स्ट लिखो, थोड़ा चेंज करते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कब वहाँ लेवल बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। 1200 रुपये की राशि, 1200 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर से, 1200 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 1632 हो जाती है, 4 साल में 1632 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए, ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए तो वह कितने रुपए हो जाएगी, तो वह कितने रुपए हो जाएगी। ₹1200 अमाउंट टू ₹1200
1% है 1%, 1 ये पूछे ना। हाँ, वे कितने रुपए हो जाएगी ये नहीं पूछी। ₹1200 अमाउंट टू ₹1632 in 4 years at a certain rate of simple interest. If the rate of interest is increased by 1%, then find how much amount would be. 1200 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 1632 हो जाती है। ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए तो यह राशि कितनी हो जाएगी? 4 साल है ना। 480 राशि कितनी हो जाएगी? 1680 हो गया? भाई वाह, कितने प्यारे बच्चे। देखो एक बार, हाँ एक बार देख ले, मारूंगा खींच के 10,800। 1200 रुपये की राशि 4 साल में कितनी हो रही है? यानी कितनी बड़ी? SI का स्कूल का तरीका एक बार समझो, यूज नहीं करना है। यूज मैं अपना वाला ही बताऊंगा। PRT बटे 100, कौन से PRT बटे 100। SI कितना है? 432, ठीक है ना बेटा, देखना 432। प्रिंसिपल कितना है? 1200। रेट टाइम कितना है? यही होगा। यहाँ से हम रेट निकालते हैं, 2 जीरो से 12 गुणा 4 की वैल्यू कितनी? 48 की टेबल कटेगा 9 बार। आर कितना परसेंट आई? अब ये कह रहा है आर में 1% बढ़ा दे, तो 1% बढ़ा दी तो आर कितनी हो गई? अब कितनी हो गई? 10%। अब SI बराबर PRT बटे 100। प्रिंसिपल था, रेट 10%, टाइम 4 ही साल। 2 जीरो से 12 गुना 10 120 गुना 4, SI कितना आ गया? और अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल 1200, SI 480, तो पैसा कितना हो गया? ये सब नहीं करना है आपको, ये सब नहीं करना है। किताब में देर कर ये सब पढ़ना तेरे पास क्यों आए? ठीक है, मिटा देता हूँ। देखो करना क्या, ध्यान से सुनो। 1200 रुपये की राशि कितनी हो रही 4 साल में? 1632। तो 1 साल में, 4 साल में 432 बढ़ी, तो 1 साल में कितना बढ़ेगी? 108। अब यहाँ से बच्चे 108 की परसेंट निकालते हैं, 1200 पे 9%, फिर 1 जोड़ते हैं 10%, फिर निकालते हैं। वो भी नहीं करना है, ठीक है। अब देखो 1200 रुपये की राशि 4 साल में 1632 होती है। यदि रेट को 1% बढ़ा दिया जाए, कितना परसेंट बढ़ा दिया जाए? 1 साल में 1% बढ़ती है, तो 4 साल में कितना बढ़ेगी? 1200 का 4% कितना होगा? 48 रुपये जोड़ दो, आंसर आ जाता। फिर से सुन लो, 4 साल में 1632 हो रही है। यदि रेट को 1% बढ़ा रहे, 1 साल में 1%, तो 4 साल में कितनी परसेंट बढ़ेगी? तो 1200 का 4% पैसा भी बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? कितना रुपए बढ़ेगा? तो 4800 जोड़ दो, 1680। आगे बढ़े। अब सारी चीज़ मत लिख ली, वो देखा करो कि यार किताबी चीज़ ऐसे है वैसे, उसको सब दिमाग से निकाल दो। आजकल लोग स्मार्ट वर्क अपना रहे नहीं, मोबाइल में देखा नहीं, छोटी छोटी चीज़ें भेज देते हैं, हंसने की जगह इमोजी चल रही है सब भेज देते हैं। ऐसे ही क्लास के अंदर एक लड़की, एक दिन को मैसेज आया, बोला सर आपने ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया। ऐसे बोले एक दिन मैसेज आया कि सर आपने ये वाला क्वेश्चन, मैंने कहा बेटा मैंने क्लास में कराया, उस दिन तो क्लास में थी। मैंने उससे पूछा मैसेज में तू क्लास में थी? उसने हाथी की फ़ोटो भेज दी। अब मैंने तो रीजनिंग पढ़ी थी, समझ गया उसका मतलब हाँ थी क्लास में, समझ रहे हो। तो ये भी शॉर्टकट चीज़ है, ऐसे समझ नहीं आनी चाहिए, माइंड थोड़ा सा शार्प होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ मिटा दूँ। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलो।
5 नंबर, ₹400 अमाउंट टू ₹400 अमाउंट टू ₹480 इन 4 ईयर्स। 418 480 480 480 इन 4 ईयर्स। 80 कितना होता है, बोल दिया मैंने हिंदी में भी। 480 इन 4 ईयर्स एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, at a certain rate of simple interest. If the rate of interest is increased by 2%, if the rate of interest is increased by 2%, it would amount to how much? It would amount to how much? 400 रुपये की राशि 4 साल में 480 हो जाती है। 4 साल में कितनी हो जाती है? 480। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए, ब्याज की दर कितनी बढ़ा दी जाए? 2%, तो वह कितने रुपए हो जाएगी? कितने रुपए हो जाएगी? हो गया? अब तो आसान बेसिक क्वेश्चन लगने लग गया ना। यार दोस्ती छोड़ दे, या तो क्वेश्चन में ध्यान दे ले, बाहर जाके दोस्ती निभा ले ना लाए। अगर अभी भी नहीं आ रहा तो आपका ध्यान क्लास में नहीं था। आ गया? देखो फिर से समझ लो, जिसका नहीं आया अभी, नालायक जो भी है। 400 रुपये कितना हो रहा है? कितने साल में? 4 साल में। ब्याज की दर कितनी बढ़ रही है? 2%। 1 साल में 2, तो 4 साल में कितनी? तो 400 का 8% कितना होता है? 32। अगर बढ़ रहा है तो जोड़ देंगे, घट रहा है तो घटा देंगे। बढ़ रहा है ना पैसा, तो 32 जोड़ देंगे। 512 इस सवाल का उत्तर। क्लियर है? पक्का? 6 नंबर देखो फिर। 6 नंबर कह रहा ₹400 अमाउंट टू ₹400 अमाउंट टू ₹460 in 3 years। 460 460 in 3 years at a certain rate of simple interest. If the rate of interest is decreases by 3%, decreases by 3%, 3 साल है ना? it would amount to how much? 3%, it would amount to how much? 400 रुपये की राशि, 400 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 3 साल में 460 हो जाती है। 3 साल में कितनी हो जाती है? 460। ब्याज की दर 3% घटा दी जाए, 3% घटा दी जाए तो ये राशि कितनी हो जाएगी? कितनी? 424। भाई वाह, सारे इंटेलिजेंट हो गए, क्या बात है यार। ऐसा ही बनाना जाके। आया? 400 की राशि कितनी हो रही है? 460। कितनी साल में? 3 साल में। ब्याज की दर कितना घटा रहे हैं? तो 1 साल में 3 घट रही है, तो 3 साल में कितनी घटेगी? 400 का 9% 36। तो घट रही है तो घटा देंगे, बढ़ती तो जोड़ देते। क्लियर है? आगे बढ़े अगले टाइप पे, थोड़ा चेंज करते हैं टाइप को। नेक्स्ट लिखिए। धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ए सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट, a sum was put at simple interest at a certain rate for 3 years, at a certain rate for 3 years. If had it put at 4% higher rate, 4% higher rate, it would have fetched
₹600 more. Find the sum. Find the sum. कुछ धनराशि 3 सालों के लिए साधारण ब्याज पर लगाई जाती है। कुछ राशि 3 सालों के लिए साधारण ब्याज पर लगाई जाती है यदि 4% अधिक दर से लगाते 4% अधिक दर से लगाते तो 600 रुपये अधिक आते, 600 रुपये अधिक आते। मूलधन ज्ञात करें, मूलधन ज्ञात करें। मूलधन बता। अरे वाह, प्रिंसिपल बिल्कुल ठीक है। ये ऐसा होता है इंटेलिजेंट बच्चे। प्रिंसिपल को बोलते हैं ना। हाँ हाँ। मैंने तो पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन? A sum was put at simple interest at certain for 3 years. If it put at 4% higher rate, it would have fetched. देखो कोई धन है, हमें नहीं पता कोई धन कितना है, वो 3 साल के लिए लगाया गया। अगर इसको 4% हाइयर रेट पे लगाते, 1 साल के लिए 4, तो 3 साल के लिए कितनी हाइयर रेट मिलती, तो हमें कितने रुपए ज़्यादा मिलते। और अपने आप में कोई भी चीज़ कितने परसेंट होती है, 12% की वैल्यू 600, तो 1% की 50, और 100% के लिए 2 जीरो यहाँ लगाएंगे तो 2 यहाँ लगा दो, 5000 इस सवाल करते। नहीं तो आप SI वाले चीज़ लगाते रहोगे, फ़ायदा नहीं कोई भी। स्मार्ट हो यार, क्या बात है, अरे वाह। नेक्स्ट लिखिए। A sum was put at simple interest. A sum was put at simple interest at a certain rate for 4 years. At a certain rate for 4 years. Had it put at 5% lower rate, had it put at 5% lower rate, it would have fetched ₹100 less. ₹100 less. Find the sum. 500 कोई राशि 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर लगाई जाती है, 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर लगाई जाती है। यदि 5% कम दर पर लगाते, 5% कम दर पर लगाते तो 100 रुपये कम आता, 100 रुपये कम आता। तो मूलधन ज्ञात करें। अगर तेरे से इंटेलिजेंट बच्चा नहीं दिखा, शाबाश। कॉन्फिडेंस ऐसे ही बढ़ता है यार, प्रैक्टिस कर घर जा। लेकिन तू किताब नहीं खोलता है, खुलवा देगी ज़िंदगी। अभी कोरोना ने खुलवा ही नहीं है, खुलवा देगी कभी कभी। कितना 8 नंबर था ना। कितने परसेंट कितने साल के लिए लगाया गया, 4 साल। कितने कम रेट पर लगाते, 1 साल के लिए 5%, तो 4 साल के लिए इतने परसेंट कम मिलता। तो 20% की वैल्यू, तो 100% के लिए 5 से गुणा कर दो, 5 से यहाँ कर दो, हो गया ना 100%, 500 रुपये हो गए। क्लियर है, पक्का। बाय बाय। आगे बढ़े, कोई दिक्कत परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बार देखा है इस बैच में इतने बच्चे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। नेक्स्ट लिखो।